कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे कहाँ कहाँ हो गए, क्या क्या देखे, किससे मिले। कल के बाद से आज देखिए द गंगा यानी कि गंगा नदी। बच्चे यहाँ पे देखेंगे द गंगा में गंगा जी एक नाम है नदी का, इसका पहला अक्षर जी कैपिटल रहेगा और गंगा नदी के पहले हमेशा दी लगता है। दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा भूरी रेतीली थी, यानी गंगा का जो पानी था एकदम भूरे रंग का था। क्यों? क्योंकि उसमें रेत बालू मिल चुका था। स्वालन फूली हुई थी विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से। यानी हमको लग रहा है कि ये बेचारे ऐसे महीने में पहुँचे जब गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी, तभी तो इन्हें भूरी रेतीली और बाढ़ के पानी से भरी हुई लग रही थी गंगा। इट्स ओवरफ्लो, इनके जल का बहाव। इन अनडेटिंग का देखिए अर्थ होता है पूरे तरीके से डुबो देना। इट्स ओवरफ्लो अनडेटिंग, इसके जल का बहाव डुबो दी थी थाउजेंड्स हजारों ऑफ एकर्स एकड़ के राइस चावल को नहीं बल्कि वो धान की खेती को। गंगा नदी में इतनी बाढ़ आई थी, पानी भूरी और रेतीली थी और गंगा के पानी ने हजारों एकड़ जो चावल के खेत थे, धान के पौधे, उनको डुबो दी थी। टू द नॉर्थ, उत्तर की दिशा में। जब वे ट्रेन से जा रहे थे तो खिड़कियों से उत्तर की दिशा में देखे वर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, ग्रेट एक्सपेंसेस का मतलब बहुत बड़ी बड़ी ऑफ ग्रास घासें थी। उस जंगल में देखे जो घास थी बहुत बड़ी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? हायर देन अ मैंस हेड, एक आदमी के सिर के अपेक्षाकृत ऊंची थी। यानी आदमी के सिर के भी ऊंची ऊंची घासें थी। एंड और अनब्रोकन, बिना टूटी हुई, एक्सेप्ट सिवाय फॉर एन ओकेजनल क्लम्प। फॉर का मतलब के लिए, एन का मतलब ये, ओकेजनल का मतलब कभी कभार, क्लम्प का मतलब झुरमुट मेरे बच्चे होता है जंगलों में। आप ट्रीज पेड़ों के, कहीं कहीं पेड़ों के झुरमुट दिखाई देते थे। जहाँ घासें नहीं थी वहाँ झाड़ियाँ थी पेड़ों की। द होम ऑफ टाइगर्स, जो चीता, टाइगर मीन्स बाघ होता है, बाघ के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स, अजगरों के घर थे। एंड कोबरास, और कोबरा थे। ये सब जंगली जीव उस जंगल में पाए जाते थे। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इज देयर वॉज फ्लैट लैंड, एकदम सपाट धरती थी। रनिंग टू द होरिजॉन, जो क्षितिज की तरफ जाती थी। क्षितिज का मतलब, होरिजॉन का मतलब क्षितिज होता है, और क्षितिज का मतलब यह होता है वह जगह जहाँ धरती और आसमान मिलती हुई प्रतीत होती हो। ऐसा जगह जहाँ धरती और आसमान मिलती हुई प्रतीत होती है, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। ये केवल वहम होता है, वास्तव में धरती और आसमान कहीं मिलती उलती नहीं है। बट लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर, इधर उधर बिखरे हुए थे। तो बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा, और बाय रो ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के पेड़। चूंकि वो अंग्रेज था, बरगद और पाकड़ के पेड़ के बीच में अंतर नहीं समझ पाता था, लेकिन फिर भी वो कहा कि यहाँ इधर उधर बरगद या पाकड़ के पेड़ थे। सिप्ड, वो आकार के थे, लाइक इल्म्स, चीराबिल के पेड़ के। हमारे इंडिया में जो बरगद और पाकड़ होते हैं, ठीक उसी तरीके से अमेरिका में इल्म्स, चीलाबेल के पेड़ होते हैं। तभी तो उसने एग्जाम्पल दिया है कि बरगद और पाकड़ के जो पेड़ दिखाई दिए वो एकदम इल्म के पेड़ के जैसे थे। एंड और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, हैविंग थिक, मोटे मोटे, ट्विस्टेड, जकड़ी हुई ट्रंक्स, तने थे।
इतनी पुरानी बरगद और पाकड़ के पेड़ हो जाते हैं तो इनकी जो जड़ होती है एकदम जकड़ जाती है। हॉट गर्म, ह्यूमिड ठंडी, एयर हवा वाज मूविंग बह रही थी इन फ्रॉम साउथ वेस्ट दक्षिण और पश्चिम की दिशा से। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ जो माताएं थी यानी जो बंदरियां थी, विथ बेबीज, अपने बच्चों को, क्लिंगिंग, चिपका करके, टू देम, अपने, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे सवारी कर रही थी, स्वंग ऑफ, झूल रही थी, ट्रीज, पेड़ों पर, एट द स्टेशन, स्टेशनों पर। कह रहे हैं लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, किसकी? फूड की। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम स्टेशन पर कभी कभी कई जगह देखे कि कुछ बंदरियां भी थी जो अपने बच्चों को अपने बच्चों को पेटों में चिपका ली थी और पेड़ की डालियों से झूल झूल करके इधर उधर घूम रही थी, वो भोजन की तलाश कर रही थी। द विलेजेस, गांव, वी पास्ट, जहाँ से हम गुजरे, हैड वॉल्स, जो दीवारें थीं, मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई थी। करें जिस गांव से हमारी ट्रेन गुजर भी रही थी उस गांव को हमने गौर से देखा, वे सारे गांव की जो दीवारें थीं, घरों की दीवारें, वो मिट्टी की बनी हुई थी, यानी भीत जो कहते हैं। मिक्स्ड विथ वाटर, जो पानी से मिलके बनी थी, एंड काउ डंक, और गोबर के गाय से मिला करके। देयर पिक्ड रूफ्स, उनके चोटी के जो छत थे वर थाइज्ड, छप्पर के थे। बंडल ऑफ ग्रास, घास के जो गुच्छे थे, टाइट बंधे हुए थे, टू बम्बू पोल्स, बांस के खंभों में। समझिए कि वो क्या कहते हैं, घास फूस के घर, जिसको देहातों में आप लोगों ने देखा होगा। स्ट्रेच अक्रॉस रैफ्टर्स, जो बीच के धरनी से चारों तरफ फैली हुई थी। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन, कद्दू के वाइन्स, लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, उनके ऊपर बिखरी हुई थी। शायद आप लोगों ने देहातों में देखा होगा कि औरतें क्या करती हैं, घर के पीछे के हिस्से में कुछ कद्दू की, तरोई की, नेनुआ की बीज बो देती हैं और वे सब धीरे धीरे पनपते पनपते पूरे दीवारों पे, पूरे छत पे छा जाती हैं। तो ऐसा ही ये चीज़ देखा था। वर इन ब्लूम, और वो सारे खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, पीले पीले गुच्छे लटक रहे थे। ओवर ड्राई वॉल्स, उस गंदे दीवारों पर पीले पीले फूल के गुच्छे भी लटक रहे थे, धारियां लगी हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है मेरे बच्चे, यहाँ से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सप्लेनेशन के तौर पे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरा गौर से इस वाले लाइन को, इस वाले पैसेज को ध्यान से देखिएगा। एट वन स्टेशन, कर यात्रा करने के दौरान, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, माई का मतलब मेरा, रूटीन का मतलब सिलसिला, ऑफ टॉकिंग बातचीत करने का, विद द पीपल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, विघ्न पड़ गई, बाधा पड़ गई। कर मैं लोगों से बातचीत करता था लेकिन एक स्टेशन पर जब मैं रुका, ट्रेन रुकी, तो मेरी बातचीत में कुछ बाधा पड़ गई। एज सुन एज, जैसे ही, आई अलाइटेड, मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक युवा बच्चों का समूह, गेदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। कर जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो बच्चों का, युवा बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे का मतलब वे सब, सेलिंग का मतलब बेच रहे थे, बास्केट्स मतलब टोकरियाँ। हैंड ओवन, हाथ की बुनी हुई थी। रेड बास्केट्स, लाल रंग की टोकरी नहीं, रेड बास्केट, सरकंडे की टोकरी थी, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स, जिसपे सिंपल डिजाइन और नमूने बने थे। दे हेल्ड हाई, वे ऊंचा उठाए थे। द बास्केट्स, दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे का मतलब वे सब, हेल्ड का मतलब उठाए थे,
बास्केट में टोकरी को, हाई का मतलब ऊंचा। शाउटिंग वर्ड्स, शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग, लेकिन उम्मीद कर रहा था। अनमिस्टेकेबली, बिना गलती किए, देयर डिजायर्स, उनकी इच्छा को। अब समझिएगा बात क्या है। इस स्टेंजा में जो, इस पैसेज में जो राइटर कह रहा है कि व्हेन आई वाज गोइंग टू हिमालयाज एट वन स्टेशन द ट्रेन स्टॉप्ड, सो आई स्टॉप्ड माई टॉकिंग विद द पीपल। एज सुन एज आई alighted from the compartment, a group of young children collected around me. They were selling their baskets. Their baskets were made of reed, and the baskets were with the simple designs and patterns. They were holding their baskets and keeping the baskets in high. They were shouting in Hindi words to sell the basket, but I was an American and I was unable to understand the language of the children, but unmistakably I am understanding that they want to sell their basket. बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा और एट वन स्टेशन से लेकर के देयर डिजायर तक का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करिएगा। बाकी चीज़ें अब हम बाद में बताएंगे।